बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद हेल्थ सेंटर की तरफ से माहिर नफ्सियात हकीम डॉक्टर मोहम्मद इरशाद हुसैन तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू बहुत ही अहम है, जिसके बारे में आज हमने बात करनी है। वो है ट्रैफ़िक हादसात। कि ट्रैफ़िक हादसात जितने भी होते हैं, इनकी कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर इस कदर ट्रैफ़िक हादसात होते हैं। बहुत से लोगों की फ्रैक्चर हो जाते हैं, किसी पेशेंट की टांग टूट जाती है, किसी के ब्रेन हेमरेज हो जाता है, किसी की पेल्विस फ्रैक्चर हो जाती है। मेरे भाइयों, इन तमाम वजूहात कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये तमाम मसाइल पैदा होते हैं। मेरे भाइयों, पिछले दिनों में मेरी एक ऐसे बंदे से मुलाकात हुई जो पिछले 50 से 60 साल तक उसने बाइक पर ड्राइविंग की, बाइक चलाता रहा और बाइक चला कर वो ड्यूटी पर जाता रहा, मुख्तलिफ़ जगह पर जाता रहा। तो उससे मेरी मुलाकात हुई। उससे मैंने पूछा, उसने मुझे वो सुनहरी असूल बताए। 7 से 8 वो सुनहरी असूल हैं जिन पर अमल करने से आप ट्रैफ़िक हादसा से बच सकते हैं। उसने बताया कि मैं पिछले 50 और 60 साल से बाइक चला रहा हूँ। अल्लाह पाक के करम फजल से एक बार भी मैं हादसात का शिकार नहीं हुआ। अल्लाह पाक ने मुझे महफूज रखा, अल्लाह पाक ने मुझ पर करम फरमाया। कौन से ऐसे सुनहरी असूल हैं आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरे भाइयों, उसने बताया कि आपने जब भी ड्यूटी पर जाना है, जब भी काम पर जाना है, जब भी ऑफिस जाना है, कहीं भी जा रहे हैं, सबसे पहले आपने इन असूलों पर अमल करना है। एक तो आपने घर से निकलने से पहले अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस को चेक करना है, ताकि उसकी ब्रेक्स वगैरह को चेक करना है। उसकी मेंटेनेंस को चेक करेंगे तो रास्ते में कोई भी ख़राबी नहीं होगी, तो आप बहुत से हादसात से बच सकते हैं। दूसरी चीज़, घर से निकलने से पहले हमेशा ड्यूटी पर जाने से पहले 5 से 10 मिनट पहले ही निकलना है, ताकि बआसानी आप मंज़िल मकसूद पर पहुंच सकें और हादसा से बच सकें। तीसरा पॉइंट, जब भी आपने घर से निकलना है, अपनी गाड़ी, अपनी बाइक, जिस भी सवारी पर आप सफ़र कर रहे हैं, आपने घर से निकलने से पहले उसका पेट्रोल या फ्यूल को चेक कर लेना है, क्योंकि रास्ते में अचानक पेट्रोल या फ्यूल का ख़त्म होने की वजह से भी हादसात का शिकार होते हैं। चौथी चीज़, मेरे भाइयों, हेलमेट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। जो लोग हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते वो बहुत से हादसात का शिकार होते हैं, क्योंकि गिरदो गुबार हवा के ज़रिए हमारी आंखों में मुख्तलिफ़ जरासीम, वायरस चले जाते हैं, जिसकी वजह से ड्राइविंग करने में मुश्किल होती है और हादसात का शिकार हो जाते हैं। और छठी चीज़ मेरे भाइयों, ट्रैफ़िक कवानीन है। ट्रैफ़िक कवानीन की पाबंदी करनी है। जो लोग ट्रैफ़िक कवानीन की पाबंदी नहीं करते, इशारों का ख्याल नहीं करते, तो वो भी मुख्तलिफ़ हादसात का शिकार हो जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, आपने हमेशा जब भी कोई भी गाड़ी चलानी है, अपनी लाइन में रह कर चलानी है। अगर अपनी लाइन में रहेंगे तो भी आप बहुत से हादसात से और ट्रैफ़िक हादसात से बच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तेज़ रफ्तारी। जब भी आप गाड़ी को तेज़ रफ्तारी के साथ चलाएंगे, जल्दी चलाएंगे, तेज़ी के साथ चलाएंगे, तो आप हादसात का शिकार हो सकते हैं, आप मुख्तलिफ़ परेशानियों का शिकार हो सकते हैं। और आखिर में उन्होंने बताया कि जब भी आपने घर से निकलना है, सफ़र की दुआओं को याद करें। सफ़र की दुआएं बहुत सारी हैं मेरे भाइयों। एक हदीस पाक में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक दुआ है सफ़र की, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो बंदा ये दुआ पढ़कर अपनी सवारी पर बैठता है और सफ़र करता है तो अल्लाह पाक उसकी हिफाजत फरमाते हैं। और एक रवायात में आता है कि अल्लाह पाक एक फ़रिश्ते की ड्यूटी लगा देते हैं जो उस बंदे की हिफाजत करता है। कुछ रवायात में आता है कि जब भी आप सफ़र करते हैं तो आप अल्लाह के ज़िक्र व अज़कार में जाएं। अल्लाह के ज़िक्र में इंसान होगा तो अल्लाह पाक उसकी हिफाजत करेगा।
میرے بھائیو، یہ وہ سنہری اصول ہیں جن پر آپ عمل کریں گے تو آپ حادثات سے بچ سکتے ہیں، آپ ایکسیڈنٹ سے بچ سکتے ہیں، آپ بآسانی اپنی منزل مقصود پر پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی فیملی کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔